फाइनली आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से, क्योंकि देख रहे हो गर्मी पूरा दिन इतनी गर्मी थी कि पढ़ने आए हैं तो बाहर दिखा सकते हैं कि अभी शाम हो गए हैं, तो लगभग 7:30 बज गए हैं, तो शाम तो हो ही जाएंगे। और पूरा मौसम पूरा फ्रेश है, और क्योंकि अब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो डेली की तरह पहले अपने टेबल को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, और फिर अपने जो लिस्ट होता है कि पहले क्या करना है वो लिस्ट बनाएंगे, और उनके बाद अपने पढ़ाई सेटअप शुरुआत कर देंगे। चलिए चलते हैं। और डेली की तरह अपने टेबल को फिर से साफ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम मेरा मानना है ना कि जब आसपास की चीज़ें अपने स्थान पर व्यवस्थित होगी तो पढ़ने में बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगेंगे। तो यही उम्मीद है कि हम अपने पढ़ाई को 2 से 4 घंटा ज़्यादा बढ़ा सके, इसलिए अपनी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से साफ करते हैं। और पहला स्लॉट में हम लगाते हैं आज ज्योग्राफी के 2 क्लास के 6 to 8 क्लास के ज्योग्राफी का जो रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि मेरा मानना है ना कि पढ़ाई का पहला सेटअप जो 2 से 4 घंटे का होता है उसमें रिवीजन ही करना चाहिए, क्योंकि तभी दिमाग पूरी तरीके से काम करती है और चीज़ों को अपने अंदर ले पाते हैं। क्योंकि आप लेक्चर देख लेते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस ये है कि पहले आप जब आप जगह सुबह हो या शाम, पहले अपने जो चैप्टर पकड़ने वाले हैं या जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उनके जो पीछे टॉपिक बचे हुए हैं पहले उनको रिवीजन करिए। क्योंकि अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो अगर आप आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिलेट कर पाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ पाएंगे। तो चलिए पहले हम अपने 4 घंटे के सेटअप में ज्योग्राफी का रिवीजन करते हैं। तो पूरी तरह से रिवीजन करने के बाद हम लेक्चर देखना शुरू कर देते हैं, और आज शुरू होने वाले हैं 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी के, जिनको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और एक ही बार में लेक्चर के साथ साथ नोट भी कंप्लीट कर देंगे। और गर्मी इतनी लग रही है कि बार बार पानी भी पीना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी दिल्ली जैसे शहरों में जहां हम लोग अभी रह रहे हैं यहाँ कम से कम 44 से 45 डिग्री की टेम्परेचर रहती है। तो इस गर्मी का एक ही उपाय है कि पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि सेहत का भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए अब लेक्चर के साथ साथ नोट को कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली 5 घंटे का सेटअप करने के बाद मुझे लग जाती है भूख, और हम आ जाते हैं किचन में देखते हैं कि कुछ केला बचे हुए हैं और कुछ दूध भी बचा हुआ है। तो सोचते हैं कि क्यों ना इनका केला का शेक बनाया जाए।
तो चलिए बनाते हैं। इस 4 केले काटने के बाद हम उधर से लेते हैं मिक्सी और मिक्सी में डाल देते हैं और थोड़ी दूध डालने के बाद 2 चम्मच डाल देते हैं चीनी, क्योंकि फिर थोड़ा मीठा भी लगे। तो चीनी डालने के बाद बेहतरीन तरीके से मिक्सी में पीसना शुरू कर देते हैं और आराम से पीने के बाद फिर आ जाते हैं अपने रूम। और दूसरा स्लॉट में आज हम करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का एक सब्जेक्ट है। जैसे कि पता है ना कि एक हम यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ साथ एक कॉलेज लाइफ में भी अभी 2nd ईयर में है, तो उनका एग्ज़ाम का डेट शीट आ गया है, तो जून में ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उनको हम करने के लिए 3 घंटे की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिवीजन करेंगे, क्योंकि पहला पेपर हम लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। चलिए इनको ख़त्म करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म करने के बाद अब हम शुरू करने वाले थे लक्ष्मीकांत का पॉलिटी, और इसमें हम शुरू करने वाले हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्याय 1, क्योंकि इनसे तुमने देखा है कि इनसे बहुत सारी क्वेश्चनें पूछी जा रही है। तो इसलिए हमने पहला चैप्टर को करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह होता है ना कि आप 1 लर्नर जो एग्ज़ाम होता है आप उनको कवर कर पाते हैं। आप कहीं से ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, MCQ लगा के NCERT से कहीं से भी करके कर सकते हैं, लेकिन अब जब आप उनके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को करने जाइएगा तो फिर वो आपसे नहीं बनेगा। तो इसी को हम देखने के लिए हम पहले लक्ष्मीकांत को 2 से 3 घंटे की रिवीजन करते हैं, और जो इस चैप्टर से जो सवाल पूछे गए हैं उनको देखने के लिए आज हम लाए हैं यूपीएससी का 2013 से जो 2023 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसको भी देखेंगे। तो पहले इनको रिवीजन कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या सच में क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो जैसे ही हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो हम यूपीएससी जो का जो क्वेश्चन बैंक लाए थे उनको क्वेश्चन में आना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं कि बहुत हद तक जो अभी हम क्वेश्चन पढ़े हैं वो क्वेश्चन हमारे बुक से आ रहे हैं, और ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा प्रेफरेंस है कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत बहुत ही ज़रूरी है। और हम अपने आखिरी के सेशन में करते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि आजकल जो भी आप एग्जाम में देख लो उसमें करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। तो करंट अफेयर्स की 3 घंटे की क्लास ख़त्म करने के बाद हमारा पूरे दिन का टोटल के घंटे हो जाते हैं 11 घंटे। और 11 घंटे की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अब मुझे लग रही है नींद। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।